अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मथुरा से हमारे साथ ऋतु बनी हुई है, अयोध्या से निखिल हमारे साथ बने हुए हैं और वाराणसी से सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। ऋतु का सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, तस्वीरें जरा दिखाइए और बताइए कि मथुरा में भगवान कृष्ण के रंग में रंगी मथुरा कैसी दिख रही है। बिल्कुल, देखिए मथुरा इस वक्त बहुत खूबसूरत और भव्य दिख रही है, जैसे कि मथुरा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है और अगर यहाँ भव्य नहीं होगी जन्माष्टमी तो फिर कहाँ होगी। पूरे देश भर से न जाने कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ पर बात करें भक्तों की तो लगभग कहा जा रहा है कि 18 लाख की संख्या में इस बार भक्त मथुरा में पहुँचने वाले हैं। आपने मुझसे यहाँ पर बात करी, जरा बताइए कि किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है मथुरा में। देखिए मैं इस वक्त जन्मस्थली में मौजूद हूँ, ऐसे में जो केशव राय मंदिर है, मैं यहाँ अंदर मंदिर में प्रांगण में हूँ। मेरे पीछे का जो आप इस वक्त नजारा देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो रची जा रही है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण मंदिर के अंदर प्रांगण में मौजूद है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला देख रहे हैं। क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण क्योंकि प्राकट्य उत्सव के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है और सभी जानते हैं कि आज के दिन में लोग व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये सोचते हैं, समझते हैं, उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है और शायद उनकी ये भक्ति भी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पूरे देश से आज मथुरा पहुंचते हैं इतनी भीड़ में। हालांकि अगर बात की जाए यहाँ पर भक्ति को लेकर तो ये शायद भक्ति ही है कि इतनी गर्मी के माहौल में, क्योंकि बहुत ज्यादा मौसम भी बहुत गर्म है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है, हालांकि व्यवस्थाएं अच्छी की गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो ये उनकी भक्ति ही कहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बेहद खूबसूरत मंदिर सजा हुआ है, रंग बिरंगे फूलों से, लाइटों से बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऋतु, कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिएगा, उनसे जानिएगा कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, कैसे वो जन्माष्टमी मनाते हुए नजर आएंगे, उनसे जरा बातचीत करिए। कुछ लोग नजर आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल, चलिए मैं लोगों से बात करती हूँ। बिल्कुल, मैं लोगों से बात करती हूँ, जानती हूँ कि वो कितने उत्साहित है, कहाँ से वो लोग आए हैं। सर आप कहाँ से आए? लखनऊ से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? 10 साल से आते हैं। अच्छा, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? एक नंबर। आप कितने साल से आ रहे हैं? मतलब जन्माष्टमी के मौके पर ही आप आते हैं? साल में 3 बार। कहना चाहते हैं दर्शकों, क्योंकि देखिए जन्माष्टमी का पर्व है, लोग भक्ति में सराबोर रहते हैं। अगर आप कोई गीत सुना दे, भगवान जी का कोई भजन सुना दे तो बहुत अच्छा हो। बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर। सबसे बढ़िया व्यवस्था है इन 10 सालों में, एक नंबर व्यवस्था है, स्वच्छता सब कुछ कंप्लीट है। भाई साहब आप कहाँ से हैं? आप बताइए, आप कहाँ से आए? आगरा से आए हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया, सुपर लग रहा है। भजन कीर्तन में मजा आ रहा है हमारे को। आप अकेले आए परिवार के साथ? क्या हो गया? परिवार के साथ आए, अकेले आए? अगला आया हूँ मैं, परिवार नहीं आया। आते हैं। व्यवस्थाएं कैसी लगी यहाँ? क्या यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्था एक नंबर है, सुपर व्यवस्था है। भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण का कोई भजन बिल्कुल ऋतु, मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ, लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत दूर दूर से आए। आगरा का भी रुख कर लेते हैं और वाराणसी से भी हमारे साथ हमारे स्वरा था, अयोध्या से हमारे साथ विनीत बने हुए हैं, साथ निखिल, माफ कीजिएगा, निखिल हमारे साथ बने हुए हैं और सुशांत हमारे साथ काशी से बने हुए हैं। सुशांत आपका रुख करना चाहेंगे, तस्वीरें देख पा रहा हूँ, लोग वहां पर मौजूद, जरा बातचीत करिए, कैसे वो जन्माष्टमी मनाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, भगवान शिव की नगरी में इस समय भगवान कृष्ण की धूम है। इस समय हम वाराणसी के इस्कॉन मंदिर में हैं। सबसे पहले आप देखिए, भजन मंडली है जो है वो लगातार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस में डूबी हुई दिखाई दे रही है और ये जो भजन है वो लगातार यहाँ पर गाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको दर्शन कराएंगे जो भगवान का अद्भुत श्रृंगार हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का। आप ये श्रृंगार देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान का यहाँ पर श्रृंगार दिखाई दे रहा है। तो राधा कृष्ण की जो एक अद्भुत छवि है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसा मानो लग रहा है कि भगवान खुद आज धरती पर उतर आए हैं। तो इस्कॉन के इस मंदिर में आज भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है और जो लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और
न सिर्फ भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि आज के दिन जो महाप्रसाद होता है वो भी यहाँ पर वितरित किया जाता है। तो महाप्रसाद को लेकर के कतारबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस बार जो धूम है वो खुशी इसलिए भी दुगनी है कि इस बार 2 दिनों तक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और ये जो मनमोहक छवि है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त है वो यहाँ पर भगवान कृष्ण के भजन में पूरी तरह से तल्लीन है, भक्ति रस में पूरी तरह से अपने आप को खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस्कॉन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न सिर्फ भगवान का पूजन हो रहा है, बल्कि भगवान का षोडशोपचार जो श्रृंगार होता है वो होता है। यहाँ पर जो 56 भोग हैं वो लगाए जाते हैं। तो भगवान के प्रति जो आस्था है, जो यहाँ पर श्रृंगार है, वो श्रृंगार रस का एक अलग ही अंदाज जो है वो इस्कॉन के इस मंदिर में दिखाई दे रहा है। धर्म की इस नगरी वाराणसी में आज भगवान श्री कृष्ण की धूम दिखाई दे रही है। हर तरफ लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस में पूरी तरीके से डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसके जरिए जो जनता दर्शन कर पा रही है वो इस अनोखे श्रृंगार को देख पा रहे हैं जो कि आज यहाँ पर किया गया है। किस तरीके से यहाँ पर आज तुलसी का जो पत्ता है वो वितरित किया जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण को जो है सबसे प्रिय होती है। आज क्या क्या आयोजन और होने वाला है गुरु जी बताइए, क्या क्या आयोजन आज होने वाले हैं? आयोजन के बारे में क्या क्या आयोजन आज होने वाले हैं बताइए, क्या क्या होने वाला है आज यहाँ? पंडित जी बताएंगे, चलिए गुरु जी बताएंगे। यहाँ पर आएंगे तो कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आज ये बताइए कितनी खुशी के दिन है, आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है और इस बार 2 दिन तक मनाई जा रही है। एक्चुअली भगवान के प्राकट उत्सव की हम वैष्णवों में बहुत सारी खुशी है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और भगवान का प्राकट्य, भगवान का आना जाना, ये एकमात्र भगवान की लीला है। भगवान सनातन काल से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आप देखिए भक्तों में जो है खुशी की लहर जो है साफ दिखाई दे रही है और लगातार जो यहाँ पर दर्शन पूजन करने का जो सिलसिला है बिल्कुल सुशांत, तस्वीरें देख पा रहा हूं मैं। अयोध्या का रुख कर लेते हैं, निखिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, तस्वीरें देख पा रहा हूं, दुकानें सजी हुई हैं, लोग वहां पर अगर मौजूद है तो उनसे बातचीत करें, किस तरह से वो जन्माष्टमी मनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, अयोध्या की बात करें इस समय तो विकास के पथ पर अयोध्या बढ़ रहा है। और देखिए जो रामलला मंदिर का दर्शन करने के लिए जो रास्ता है उस कॉरिडोर पर मैं खड़ा हूं, बहुत सारे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज जन्माष्टमी है, लेकिन चूंकि अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग पहुंचे, इनसे बात करते हैं। अभी आपने तिलक लगवाया है? जी सर। आज किस जन्माष्टमी है, इसी वजह से आज दर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं? जी सर, जी। कैसी लग रही है अयोध्या, कितना बदल गई? बहुत बदला हुआ है सर। अभी तो राम मंदिर बन जाए तो फिर और मजा आएगा। फिर राम मंदिर बन जाए तब मजा आएगा। हाँ जी। डेवलपमेंट हो रहा है? कहाँ के रहने वाले हैं? हो रहा है सर, पूरा ये टूटा हुआ है, अब नया करंट वो हो रहा है। रहने वाले जौनपुर के हैं सर। जौनपुर के हैं। नई सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप भी आए यहाँ दर्शन करने। आज कृष्ण, जौनपुर से आप, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज के दिन दर्शन करने के लिए रामलला पहुंचे? जी सर, मैं आज के सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज का काफी विशेष भगवान का दिन है, तो जिससे मैं सोच रहा था कि आज का जो दर्शन होगा काफी सुगम दर्शन हो रहा है सर, और काफी फलदायी भी माना जा रहा है सर। सुगम दर्शन होगा, काफी फलदायी माना जा रहा है। यही वजह है कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप दर्शन करने आ जाए यहाँ पे। हाँ, दर्शन करने। कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, पर रामलला के दर्शन, चूंकि सभी अवतार है विष्णु के। हाँ, ठीक है। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ हनुमानगढ़ी के पास की, जहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अयोध्या का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है और वो महत्व चाहे कोई भी समय हो हरदम बना रहता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत सारे लोग यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रतिदिन 60,000 श्रद्धालु अयोध्या में पहुंचेंगे। ये अयोध्या का जो भव्य राम मंदिर है उसके निर्माण का जब रास्ता प्रशस्त हुआ, उसके बाद अयोध्या की तस्वीरें किस तरह से बदल रही हैं, ये उसका एक उदाहरण है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थल है जिसमें सबसे ज्यादा अगर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ेगी तो अयोध्या में दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल सरकार मथुरा की तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ। ऋतु हमारी सहयोगी लगातार एक अपडेट वहां से दे रही है, तस्वीरें दिखा रही है। ऋतु, तस्वीरें देख पा रहा हूँ, पीछे आपके लोग झूमते गाते नजर
आ रहे हैं। जाइए उनके पास, जरा बातचीत करिए और उनसे जानिए कि जन्माष्टमी को लेकर वो कितने उत्साहित है और उनका आज का क्या प्लान है, कैसे वो अपने आराध्य को जो है पूछते हुए नजर आएंगे, अपने भगवान को पूछते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल देखिए, क्योंकि लोग वाकई में बहुत ज्यादा मगन है, बिल्कुल सराबोर हो रखे हैं भक्ति रस में। अब क्योंकि मेरे पीछे यहाँ पर जो लीलाएं है श्री कृष्ण की, उसको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में तमाम लोग वहाँ पर बिजी हैं, पूरी तरह से मग्न हो रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं तमाम लोगों से बात कर पाऊँ, जान पाऊँ कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, किस जोश के साथ, किस उमंग के साथ और किस भक्ति रस के साथ वो यहाँ पर आए हैं। चलिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? फिरोजाबाद। आप कब से आ रहे हैं? कल से। कल ही आए हैं? मथुरा से ही है। मथुरा से। आप मथुरा से ही हैं? अच्छा, आप तो यहाँ से हैं। आपको कैसा लगता है जब जन्माष्टमी का महोत्सव? यूँ तो देखिए यहाँ हर दिन ही जन्माष्टमी है, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर एक अलग ही माहौल होता है, तो आपको आज के दिन कैसा लगता है? अच्छा लगता है, साल में एक बार आता है कृष्ण जी का त्योहार है, कृष्ण जी की नगरी है, बहुत खुशी होती है इसमें। मथुरा का यही जो त्योहार है फेमस है सबके लिए। क्या कुछ अलग लगता है? क्योंकि देखिए इतनी संख्या में लोग आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन इसके साथ ही बाजारों में रौनक रहती है। लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी मिलती है इस त्योहार पे, बहुत ही मतलब अच्छा फील करते हैं, तो स्वतंत्र अच्छा। बिल्कुल ऋतु, लोगों के चेहरे पर खुशी है, बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। ठीक है, और तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए ऋतु, सुशांत और निखिल, आपका बेहद शुक्रिया। आप लोग वहां से बने रहिए, एक एक अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो वहीं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। यहां पर भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मथुरा में सुरक्षा को लेकर सख्त व्यवस्था है। सुरक्षा को लेकर फिरोजाबाद के एसपी और मथुरा जन्मभूमि के पुलिस पर्यवेक्षक रविंद्र सिंह के साथ खास बातचीत की है। न्यूज स्टेट संवाददाता ऋतु तोमर ने। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर मथुरा जन्मभूमि पर और आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं एसपी रणविजय सिंह जी। रणविजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि जाहिर तौर पर प्रशासन की तरफ से यूपी सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एकदम चौकसी इंतजाम होने चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार क्या कुछ खास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो इम्पोर्टेंस है वो पूरे वर्ल्ड मैप पे है और उसको दृष्टिगत बहुत पुख्ता व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। इसमें बहुत ही यहाँ के सभी उच्च अधिकारियों के निर्देशन में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव व्यवस्था की गई है। पूरा का पूरा जोनिंग किया गया है। जैसे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये येलो जोन है, मैं इस येलो जोन का इंचार्ज हूँ। यहाँ पर भी तमाम तरह की ड्यूटियां लगी हुई हैं, बैरियर्स ड्यूटी लगी हुई हैं, रूफ टॉप ड्यूटीज लगी हुई हैं, टावर ड्यूटीज लगी हुई हैं। हम लोगों ने इस पूरे येलो जोन को व्हीकल फ्री किया हुआ है। आप देख सकते हैं केवल यहाँ पे लोग पैदल चल रहे हैं। उसी प्रकार पहला जो जोन है वो रेड जोन है। उस रेड जोन में किसी को भी पूरी तरह से एक तरह व्यवस्थित तरीके से लोग वहाँ कैसे मूव करेंगे, कैसे दर्शन करेंगे, कैसे सबको निकलना है, वो पूरा जो टेम्पल का एरिया है वो पूरा प्रीमाइसेस रेड जोन में है। इसके बाद हमारा जोन ये जो येलो जोन है, इसके बाद फिर ग्रीन जोन है जहाँ पे हम लोग वेहिकुलर मूवमेंट्स, लिमिटेड वेहिकुलर मूवमेंट्स रेगुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा मैनेजमेंट यहाँ का जो है वो क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है और जहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था चाहिए उस तरह की व्यवस्था यहाँ पे पदस्थापित की गई है। तमाम सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तमाम लोग हमारे डिफरेंट फॉर्म्स में हैं। एटीएस की ड्यूटी लगी हुई है। इस प्रकार पूरी तरह से पुख्ता व्यवस्था हम लोगों ने कराई है यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ एसपी रणविजय सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर चेक पोस्ट पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो प्रवेश करने के लिए गेट नंबर 3 है, जिससे आप प्रवेश कर सकते हैं। निकास के लिए गेट नंबर 1 को खोला गया है और आरपीएफ, इसके साथ ही सीआरपीएफ और एटीएस भी साथ में सुरक्षा के इंतजामों में इनको भी जोड़ा गया है और बड़ी संख्या में आज लोग यहां पर आने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मैं ऋतु तोमर, न्यूज स्टेट मथुरा। तो मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव का अलग ही रंग दिख रहा है। अब आइए आपको दिखाते हैं ये संप्रो का बीन की धुन पर कृष्ण भक्ति के रंग।
मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस तरीके से मनाया जाता है, ये उत्सव किस तरीके से मनाया जाता है, ये तो आप सभी ही जानते हैं। कितने भव्य तौर पर यहाँ पर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। और फिलहाल मैं यहाँ पर जन्म स्थान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ एक ग्रुप मौजूद है जिसका नाम है सपेरा ग्रुप। और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से इस ग्रुप को यहाँ पर बुलाया गया है। और आप भी देखिए कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के भजन को ये अपनी बीन के द्वारा प्रस्तुत करेंगे और किस तरीके से उस पर नृत्य करेंगे। इसी ग्रुप से अभी हमारे साथ में रामवीर नाथ जी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। रामवीर नाथ जी, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पलवल हरियाणा से आए हैं। ये जो पूरा ग्रुप है बहुत ही अच्छा संगीत है आपका, बीन के द्वारा आप भजन वगैरह सब गा लेते हैं। आप क्या हर साल आते हैं जन्माष्टमी पर? हाँ, वैसे तो हम लोग यहाँ कई सालों से आ रहे हैं। और ये जो अभी आप ग्रुप देख रहे हैं, इसमें जितने भी कलाकार हैं सारे नाथ समुदाय से आते हैं और भगवे रंग की कॉस्ट्यूम पहनते हैं। वैसे तो हम लोगों ने भारत में हर राज्य में कार्यक्रम किए हैं। भारत के अलावा इटली, दुबई, फ्रांस आदि देशों में भी अपनी संस्कृति दिखा चुके हैं। लेकिन जो आनंद हमें यहाँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आकर के इनके चरणों में हाजिरी लगाने से जो मिला है, हम उसका बयान नहीं कर सकते। भगवान जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार है जो हमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हाजिरी लगाने का मौका मिला है। और हम अपनी परंपरा जो धुने हैं उससे लोगों को एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, लोगों को मनोरंजन करा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। वैसे हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। कानों में कुंडल, भगवे रंग के कॉस्ट्यूम, ये हमारी मेन वेशभूषा है। जैसे कि आपने बताया कि आपको उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से बुलाया गया है, कैसा लगता है आपको उत्तर प्रदेश में आकर, क्योंकि आप हरियाणा पलवल से हैं और आप उत्तर प्रदेश के अलावा और कहाँ अपनी इस जो हुनर है आपका अपने कार्यक्रम को कहाँ पेश करते हैं, कहाँ आप जाते हैं? हम लोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय से रजिस्टर्ड है ये ग्रुप। हम लोगों ने संस्कृति मंत्रालय के जो भी कार्यक्रम भारत पर्व से लेकर 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि या कोई भी बड़ा मेला, फेस्टिवल, उत्सव मनाया जाता है, इस ग्रुप को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और जायजा लिया संवाददाता विनीत दुबे ने। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, वो समय आ गया है जब भक्ति भाव के साथ लोग मथुरा वृंदावन में पहुंचे हैं। जी हाँ, मौका है जन्मोत्सव का, कान्हा जी के जन्मोत्सव का, अपने बाल गोपाल के जन्मोत्सव का। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ बांके बिहारी मंदिर की कि किस तरीके से देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि हर कोई यहाँ पर राधे राधे करते हुए नजर आ रहा है और एक लंबी लाइन, एक लंबी फहरिस्त आपको दिखाई देगी। यहाँ से लेकर बाहर तक अगर आप जाएंगे तो करीब 2-3 किलोमीटर तक की लाइन लगी है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मैं पीछे भी कहूंगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे एक बार पीछे की तरफ दिखाएंगे किस तरीके से मंदिर में सजावट की गई है। आप मंदिर के अंदर का दृश्य देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि फूलों से जो सजाया गया है, जन्माष्टमी लिखा हुआ है, भगवान को जो पसंद है वो खिलौने वहाँ पे लगाए गए हैं, मोर पंख। अंदर की सजावट भी आपको दिखाएंगे। पहले कुछ लोगों से बातचीत करा देते हैं। देखिए, लखनऊ से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी आपको कम तस्वीरें दिखाने की कोशिश इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और हर कोई कैमरे पे आना चाहता है। और लेकिन एक बार फिर से मैं कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि अंदर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके का माहौल जो है वो अंदर है और अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।
लेकिन यहाँ हमारे एक साथी और इनसे और बात कर लेते हैं। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, आप तो हर बार यहाँ रहते हैं, इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है? अलग कुछ नहीं है, श्रद्धालु तो आ ही रहे हैं, लेकिन व्यवस्था पुलिस द्वारा बहुत अच्छी की गई है, हमारे अधिकारियों द्वारा। हर कोई चाहता है कि बाबा के दर्शन हो, यहाँ पर हर कोई चाहता है बाल गोपाल के दर्शन हो, कन्हैया जी के दर्शन हो और उनके जन्मोत्सव का हम हिस्सा बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वृंदावन से। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।